अब देखो यार, अगर तुम लोग जेकब फातू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेकब फातू के इंजरी को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर फेवरेट रेसलर को लेकर सीएम पंक ने काफी बड़ा खुलासा कर लिया है। आयरलैंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पे पर व्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के लॉस वेगास मूव करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते के रॉ के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ किया तो रॉ को करीबन 1.6 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेस्ट इन बर्लिन पे पर व्यू के गो होम एडिशन रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़िया रही गए, जहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख से ज्यादा है। और बेसिकली इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो व्यूअरशिप के मामले में लास्ट वीक के मुकाबले हिट रहा है। गाइज ये तो बात ही रॉ के व्यूअरशिप की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंडे नाइट रॉ सुपरस्टार सीएम पंक की। गाइज इस हफ्ते सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंटली उनके फेवरेट रेसलर्स को लेकर बात की, जहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि लास्ट टाइम जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर 10 सालों पहले काम करते थे उस समय के मुकाबले आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोस्टर 1000 टाइम बेटर है। और पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जो रेसलर थे डेफिनेटली वो रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी बढ़िया रेसलर थे, बट आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास जो रोस्टर है वो दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन रोस्टर है। और इस रोस्टर के अंदर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड रेसलर पड़े हुए हैं। और यहीं जब सीएम पंक से ये पूछा गया कि करंटली मेन रोस्टर के ऊपर सीएम पंक के फेवरेट रेसलर कौन थे, तो गाइस सीएम पंक जवाब देकर ये बोलते गए कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर सीएम पंक के फेवरेट रेसलर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रीस्ट और जेड कारगिल है। और गाइस कोडी रोड, डेमियन प्रीस्ट और जेड कारगिल जैसे रेसलर करंटली यहाँ पर सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के फेवरेट रेसलर है। और वो ये बिलीव करते गए कि ये सभी यहाँ पर लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को रूल करने वाले गए। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन तीनों का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस जहाँ तक बात रही फ्यूचर की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर मेन इवेंट के ऊपर जेकब फातू को फुट इंजरी हो गई थी। और जेकब फातू के इंजर्ड होने की वजह से ही उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का टैग टाइटल वैकेट करना पड़ा है। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के लाइव इवेंट के ऊपर जेकब फातू यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर हुए। तो इस हफ्ते जेकब फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर बिना बैसाखी के चल रहे थे। और जेकब फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर मेडिकली क्लियर लग रहे थे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जेकब फातू जब मेडिकली क्लियर हो चुके गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेकब फातू का सिंगल करियर कैसा जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए सुपरस्टार हैमर स्टोन की। बात करें अगर यहाँ पर हैमर स्टोन की, तो गाइस अगर आप लोग टीएनए को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि हैमर स्टोन टीएनए के बहुत ही पॉपुलर रेसलर है। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के बाद इस हफ्ते हैमर स्टोन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर हैमर स्टोन ने उनके एनएक्सटी पर डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर हैमर स्टोन का ये कहना है कि वो यहाँ पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर डेब्यू करना चाहेंगे। और अगर वो यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू करते गए तो उनका डेब्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट हिस्टोरिकल डेब्यू होगा। और वो यहाँ पर ये मेक श्योर करेंगे कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर उनके डेब्यू के ऊपर ही कुछ धमाकेदार करे। और गाइस हैमर स्टोन ये होप करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के अंदर हैमर स्टोन को एनएक्सटी पर डेब्यू करने का मौका मिले। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हैमर स्टोन एनएक्सटी पर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग हम्बर्टो कालरियो की। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हम्बर्टो कालरियो का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाली बहुत ही जल्दी ओवर होने वाला था। बट गाइस यहाँ पर हम्बर्टो कालरियो के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही हम्बर्टो कालरियो ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब वो आने वाले लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रहने वाले गए। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हम्बर्टो कालरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कितना लंबा स्टे करते गए और उनका फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आयरलैंड में पॉसिबल पे पर व्यू की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूएसए के बाहर काफी सारे उनके पे पर व्यू किए हैं। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा रिसेंटली यहाँ पर स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पे पर व्यू के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉसिबली आयरलैंड के अंदर उनका पे पर व्यू करने वाली है। और करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आयरलैंड में पे पर व्यू करने
को लेकर बातें चल रही गए और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो पॉसिबली अगले साल 2025 के अंदर आपको यहाँ पर आयरलैंड में WWE का शो देखने को मिल सकता है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE आयरलैंड में उनका पहला शो कब करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के मूव होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के अंदर जो भी नया रेसलर आता है उसे यहाँ पर WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ट्रेनिंग दी जाती गई और इसी रीजन की वजह से WWE के जो मैक्सिमम रेसलर्स हैं वो यहाँ पर ओरलैंडो फ्लोरिडा एरिया के अंदर रहते गए और पिछले काफी सालों से ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर WWE उनके परफॉर्मेंस सेंटर को चला रही गए, जहां पर WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ही WWE आज के टाइम पर उनके वीकली NXT शो को रन करती गए और अब यहां पर सालों तक WWE के ओरलैंडो में परफॉर्मेंस सेंटर के बाद WWE का परफॉर्मेंस सेंटर अब यहां पर ओरलैंडो से मूव कर रहा है और गाइस TKO की कंपनी को टेक ओवर करने के बाद आज यहां पर TKO ने हेडक्वार्टर के अंदर उनकी मीटिंग की, जहां पर TKO ने मीटिंग के अंदर यह कंफर्म किया कि WWE कंपनी जल्द ही यहां पर उनके परफॉर्मेंस सेंटर को ओरलैंडो से मूव करेगी और वो यहां पर उनके परफॉर्मेंस सेंटर को लॉस वेगास में ले जाने वाले गए। और अब जबकि WWE का परफॉर्मेंस सेंटर लॉस वेगास जा रहा है तो गाइज इसकी वजह से WWE के अंदर रेसलर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली गए, क्योंकि जो भी रेसलर WWE के परफॉर्मेंस सेंटर पर ट्रेनिंग करने के लिए ओरलैंडो एरिया के अंदर रहते गए उन सभी को यहाँ पर WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के मूव करने की वजह से उन्हें भी यहाँ पर मूव करना पड़ेगा और WWE के काफ़ी सारे रेसलर अब यहाँ पर दोबारा से ओरलैंडो को छोड़कर पॉसिबली लॉस वेगास के अंदर रहने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लॉस वेगास के अंदर WWE परफॉर्मेंस सेंटर में NXT का टीवी टैपिंग करती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।